बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस, अवाम का जबरदस्त किस्म का बढ़ता हुआ प्रेशर जो इमरान खान इस वक्त तारी किए हुए हैं मौजूदा हुकूमत पर, और साथ साथ न्यूटस का वो कोल्ड शोल्डर जिसकी बिना पर मुसलसल पूरी हुकूमत और इत्तेहादी उन न्यूटस की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लीज हमारे फैसलों को इंडोर्स आप करें, प्लीज हमारे फैसलों को वेट आप करें, प्लीज हमें कुछ गारंटीज आप दे दें। लेकिन वो जो कोल्ड शोल्डर है ना, इस वक्त हुकूमत के अंदर हिजानी कैफियत को मजीद बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। वो हिजानी कैफियत जो हुकूमत से कुछ ऐसे बेवकूफाना फैसले कराने जा रही है जिसकी बिना पर हुकूमत पे एक तो जाना तो ठहरा ही ठहरा, कबल वक्त इलेक्शन तो ठहरे ही ठहरे, उन फैसलों के अलावा मजीद हजीमत और कुछ दीगर ऐसी चीजें हैं जो शायद कहते हैं रोल बैक नहीं हो सकती, उसकी तरफ जाते हुए इशारे बाकायदा तौर पर मिल रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज, कुछ एविडेंसेस आपके सामने शेयर करने की इस स्पेशली कल शाम से अब तक की जो स्ट्रेटेजी राना सनाउल्लाह साहब दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलके, शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके और लंदन से वो तमाम इख्तियारात और वो कहते हैं ना वो तमाम ऑप्शंस मिलने के बाद जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना, उन तमाम की इतलात बनी गाला पहुंच गई है। और उन इतलात को काउंटर कैसे करना है, सिर्फ इतलात नहीं है, उन हरकत और सकनात भी पहुंच चुकी है। इस वक्त बनी गाला में एक अहम इजलास है, उसकी डिटेल आपको बतानी है। आज नौजवानों को बूस्टर डोज देनी है इमरान खान साहब ने जी, और वो नशर भी होगी, वो आपको बतानी है। बनी गाला में इस वक्त दाएं बाएं क्या हो रहा है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने क्या काम उधर डाल दिया है, वो वीडियोस क्या है, वो आपको मैंने बतानी है। यानी जो काम लॉन्ग मार्च के दौरान होना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सुबह 4 बजे से ही इंप्लीमेंट कर दिया। वो क्या फुटेजेस है वो बता रही है। दूसरी तरफ वो कहते हैं ना हुकूमत के जो माउथ पीसेस है, या माउथ पीसेस भी कह लें, जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो इतनी खतरनाक हो गई है। मैंने आपको सुबह की वीडियो में कहा था ना कि अब अदालत के सुओ मोटो के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल रहने का जो हुकूमत को भी उन्होंने इंदिया दिया हुआ है, मुकम्मल तौर पर फैसला किया हुआ, उसके बाद अब इदारों को मौजूदा हुकूमत की तरफ से बदनाम करने का वक्त शुरू हुआ जाता है, जिसपे कुछ अरसे के लिए स्टॉप लगा था क्योंकि हालात मुवाफिक आ रहे थे मौजूदा हुकूमत को, और अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, शुरू हो चुका है। जिन ग्रुप्स में मैं हूं, अगर मैं आपके सामने वो तशरीह कर दूं जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पे इखलाकी बाइंडिंग्स भी हैं, मैं उन इदारों को उस तरह लेके नहीं चल सकता। और अभी तो मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दीगर भी ऐसी बतानी है जिस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। तो एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि इंफॉर्मेशन मुसलसल फ्लो एक आपके साथ बंदा रहे। सबसे पहले जी मैं एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी और लॉन्ग मार्च के सिलसिले में एक अहम तरीन इजलास आज तलब किया गया है जी। इस वक्त 2 बजे से शुरू हो चुका है जी। तहरीक साहब ने पेशगी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है जी इस सिलसिले में। अच्छा जी, और जो मनसूबाबंदी मुकम्मल की है उसके मिनट्स कुछ इस तरह के हैं जी कि तहरीक साहब ने रिहाइश इमरान खान की रिहाइश के खिलाफ के अतराफ इंसानी हिसार कायम कर दिया जी। मनसूबाबंदी के तहत इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के 200 से ज़ायद कारकुनान को बनी गाला पहुंचा दिया गया है। ये फुटेज आप साथ साथ देखते रहे जी, ये कहीं और के नहीं, ये बनी गाला के तरफ के मनाजिर हैं। खवातीन भी मौजूद हैं इनमें। इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द टेंट लगा दिए गए हैं और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन मुमकिन गिरफ्तारी को रोकने में मज़ाहमत करेंगे जी। कारकुनों की क़यादत जो है अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद कर रहे हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा की एक टीम आई भी है जी इंसाफ स्टूडेंट्स की। कारकुनों की रिहाइश, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए इकदाम कर दिए गए हैं। लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में टेंट्स लगाकर कारकुन ठहराए जा रहे हैं। कारकुनान के लिए बिस्तर, पानी के कूलर पहुंचा दिए गए हैं। लॉन्ग मार्च रोकने की सूरत में पहले से लाए गए कारकुन हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी को रोकने के लिए कारकुन मज़ाहमत करेंगे। प्लान के तहत 5000 से ज्यादा कारकुन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में पहले से पहुंचाए जाएंगे। मुमकिन लॉन्ग मार्च की कामयाबी और गिरफ्तारी रोकने के लिए कारकुनों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि एमरजेंसी की सूरत में इस लॉन्ग मार्च की कॉन्टिन्यूटी कैसे रखनी है।
पुलिस की जानिब से आला हुकाम को बनी गाला की सरगर्मियों के बारे में भी आगाह कर दिया गया है। ये फुटेज नंबर 1 देखें तो साथ साथ हम इसको देखते हैं जी। ये सुबह के जी मनाजिर है जी, सुबह सुबह के। ये बनी गाला के अतराफ के एक कैंप है। ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट फोर्स है, जी हाँ, इंसाफ स्टूडेंट फोर्स, ये उसके सारे कारकुन है जी। ये इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, बनी गाला की हिफाजत के लिए, इस लॉन्ग मार्च की हिफाजत के लिए ये इधर पहुंचा दिए गए हैं। और इन तमाम का काम ये है जो इनको प्लानिंग पहुंच चुकी है। सारी बनी गाला भी तो प्लानिंग पहुंच रही है ना, जिसकी बिना पर रात से ही सिलसिला शुरू हो गया था। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम्स के अंदर बोलते हुए और तानो-तेश और वो बुरे सख्त अल्फाज जो बोलते हुए नजर आए थे, तो उनसे अंदाज़ा कुछ और भी हो रहा है ना। तो ये एक कैंप है बनी गाला के तरफ कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब ने अपनी दूसरी तैयारी आखिर की किस तरह की। अभी मैं आपको दूसरी वीडियो भी दिखाता हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि दरअसल ये क्या मामला जा किस तरफ रहा है। तैयारी इधर भी पूरी हो चुकी है और सारी बात है, एक दिन रह गया है, काउंटडाउन स्टार्ट है। अब बाकायदा तौर पर ये देखे जी, ये अब से थोड़ी देर पहले की वीडियो है। ये देखे जी, ये बनी गाला की पहाड़ी के ऊपर है एक और कैंप है। यानी पूरे इमरान खान साहब का जो घर है ना, उसको ये पूरा हिसार कर दिया गया है। बिस्तरे इधर मौजूद हैं, पानी के कूलर्स आपको नजर आ रहे हैं, सिलेंडर नजर आ रहा है, ये देगें चढ़ी भी दोपहर के खाने के लिए नजर आ रही हैं। इसके अलावा ये देगे जी, और ये तमाम यानी इंसानी जिंदगी कुछ अरसा इधर बसर रहे, उस हवाले से ये तमाम तैयारियां कर ली गई है। और ये ना सिर्फ ये तैयारियों में हम ये देख रहे हैं कि सारी बात है, किसी भी तहरीक को रन करने के लिए नौजवान बड़े मैटर करते हैं, मगर हम इधर देख रहे हैं कि ज़ईफ़ अफराद भी मौजूद है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बयानिए को मिनवन तसव्वुर करते हुए अपने सुकून की, अपने घर की, अपनी गिरफ्तारी की, अपनी जान की परवाह किए बगैर इस वक्त बनी गाला के अतराफ के अंदर नज़र आ रहे हैं। और ये वो प्लान है जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए, ये मैक्सिमम एक लेवल का प्रोग्राम था, जिसको करते हुए ये कारपेट शारपेट हर चीज़ इधर पहुंची हुई है जी। और ये पूरे बनी गाला का हिसार ऐसे हो चुका है। तो मुकम्मल रेजिस्टेंस, अगर राना सनाउल्लाह साहब जाते जाते इमरान खान साहब को कोई सबक सिखाने के किसी प्लान के अंदर है ना, किसी प्लान को अगर एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं ना, तो वो इसका पूरा जिसे कहते हैं ना मज़ाहमत का उनको ये सामने होगा। तो ये वो सारे मनाजिर है जो इस वक्त बनी गाला के इर्द गिर्द, तो मैंने कहा कि वो इतला सारी इमरान खान साहब को पहुंच रही है। अच्छा, ये तो हो गई ये चीज़ें। दूसरा, बनी गाला का एक अहम तरीन इजलास इस वक्त हो रहा है जी, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो PTI की जो दीगर क़यादत है उसके साथ मशावरत करके अपने बिल्कुल फाइनल जो मामलात हैं, डेट शेट क्या है वो जो ज़ाहिर बात उन्होंने कह दिया हुआ कि 30 मई से पहले की डेट देनी है इस्लामाबाद रवानगी के हवाले से, उसको फाइनल किया जा रहा है। ये तो काउंटर कर लिया कि अगर हुकूमत कोई शब खून मारने की कोशिश करे, यानी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से रेंजर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करे, FC को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, तो उस वक्त कैसे रजिस्ट करना है और अपने कॉज को लेके कैसे आगे चलना है। तो ये फाइनल मीटिंग से जी इतलात मैंने आपको फिर बताया था कि बैकडोर राब्ते मुसलसल इस वक्त जारी हैं, लेकिन किसी में इमरान खान शरीक नहीं। शाह महमूद कुरैशी हैं और परवेज़ खटक हैं जो बैकडोर हर किस्म के राब्ते इस वक्त इमरान खान साहब को बहुत आगे ले गए। मौजूदा हुकूमत बहुत आगे ले गई, इमरान खान साहब रुकने वाले नज़र नहीं आ रहे। दूसरा जी, नौजवानों के साथ आज इमरान खान साहब की एक सेटिंग है जी, और ये जो सेटिंग है ना, ये प्लान B का हिस्सा है जी, जिसमें इमरान खान साहब पहले ही बता चुके हैं कि अब PTI की जो टिकट है ना, वो लॉन्ग मार्च में की गई कारकर्दगी से मशरूत होगी। तो जो इनाम है ना, वो इस लॉन्ग मार्च में नौजवानों के किरदार के साथ नत्थी कर दिया गया है, और वो है PTI की टिकट, जो इस वक्त हॉट टिकट है, इस वक्त सबसे अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट कंसिडर की जा रही है। तो नौजवानों को आज बूस्टर डोज देनी है जी इस अहम तरीन इजलास में, और इस बूस्टर डोज से ही नौजवानों के लिए काफ़ी है। इमरान खान साहब, जारी बात है, ये आखिरी बूस्टर डोज है, सुबह से एग्जीक्यूशन शुरू होनी है, सुबह से कल, क्योंकि कल ऐलान हो जाना मुल्तान जलसे के बाद, उसके बाद वो तमाम चीज़ें शुरू हो जानी है। अच्छा जी, उसके बाद जी PTI का प्लान B, उसके हवाले से भी इस वक्त डिस्कशन हो रही है जी। अच्छा जी, और ये तो हो गई ये चीज़ें। दूसरा जी मैंने बोला कि ज़रा हुकूमती अफराद, यानी हुकूमत के बहुत करीब जो जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ज़रा थोड़ी सख्त ज़ुबान है, वो मैंने कहा वो भी आपको बता देता हूँ ना। अच्छा जी, ये अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट है जी, सॉरी खबर है जी। अगर शहबाज शरीफ हुकूमत को मुतल्लिका हुकाम से अगस्त 2023 तक
बरसरे इक़्तिदार रहने के हवाले से मतलूबा यकीन दहानी ना मिली तो कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। यानी मतलूबा इदारे यानी फौज से, न्यूट्रल से वो यकीन दहानी मांग रहे हैं कि हमारे तमाम फैसलों में आपने हमारे साथ खड़े होना है। ठीक है, अगर ना मिली तो मौजूदा असम्बली, कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। बाखबर जराए ने बताया कि अगले 2 दिन बहुत अहम है। आपको तेल की कीमतों में इजाफे की खबर मिलेगी या फिर कौमी असम्बली तहलील होगी। मंगल की रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया कि मौजूदा हुकूमत को जारी रहना चाहिए और मईशत को दरपेश चैलेंजेस को हल करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इससे मुतल्लिका हुकाम से मतलूबा हमायत मिल सके। मतलूबा हुकाम सिर्फ और सिर्फ इदारे ये उसकी गारंटी मांग रहे हैं और इदारे किसी किस्म की गारंटी देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हम न्यूट्रल है भाई, हम न्यूट्रल थे तो आपको हुकूमत मिली है, हम न्यूट्रल थे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, हम न्यूट्रल थे तो हमने हर तरीके से खामोश रहने के बाद आप आए और आपने कोई प्लान बताया था या कुछ था, उसको अब एग्जीक्यूट करें। हमें क्यों अपने उसमें डाल रहे हैं? हमारा काम सिक्योरिटी है, हम उसको देखेंगे। हमारा काम मुल्क के अंदरूनी सिक्योरिटी है, बैरूनी सिक्योरिटी, हम उसको देखेंगे। आप हमसे ये गारंटियां कैसे मांग रहे हैं? ताकि जो आपकी प्लानिंग है, जो आपने लान तान लेनी है अवाम से, उसको हम अपने गले में डाल दें। क्यों डालें एस्टेब्लिशमेंट? आप पूरी प्लानिंग, पूरी बाजी की सारी कारकर्दगियां सबके साथ आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी प्लान नहीं है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं अपने जराए से, एस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान के फैसले, आसिफ अली जरदारी के फैसले, शहबाज शरीफ साहब के फैसले, जो एक दूसरे के मफादात के साथ अटैच है, उसको पाक फौज कौमी मफाद के साथ अटैच करेगी? ये नामुमकिन है। तो बिल्कुल कोल्ड शोल्डर है जी। इसलिए एक हैजानी कैफियत है जो शुरू में मैंने बताया था, वो हैजानी कैफियत कुछ गलत फैसले करवा सकती है। तो ये तो मैंने आपको अंसार भाई साहब से दूसरा भी सुन ले, वो तो बहुत ही खतरनाक है जी। नजम सेठी साहब का ट्वीट है जी, शुड दिस गवर्नमेंट डिसॉल्व पार्लियामेंट एंड ऑर्डर इलेक्शन अंडर प्रेशर फ्रॉम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी। और शुड इट डेयर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टू किक इट आउट बिकॉज इट वॉन्ट टेक डिक्टेशन। मैं इस पर क्या बोलूँ, सादे अल्फाज में बता देता हूँ जी। क्या इस गवर्नमेंट को किसी अंडर प्रेशर जो इदारों की तरफ से है उसकी बिना पर इलेक्शन अनाउंस कर देनी चाहिए, या इदारों को इस बिना पर इस हुकूमत को किक आउट कर देना चाहिए क्योंकि वो आर्मी की डिक्टेशन नहीं मान रहे? ये बहुत खतरनाक है। नजम सेठी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। 3 मुलाकातें इस ही हफ्ते के अंदर उनकी लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुकी हैं। ये वो तमाम इशारे हैं जी हाँ, ये वो तमाम इशारे हैं। बहरहाल आज बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अभी मैं आपको अदालती उन वर्डिक्स के हवाले से जो सुओ मोटो एक्शन है उसके हवाले से भी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बतानी है, तो नेक्स्ट व्लॉग तक उसका भी वेट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर आगा कि अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।